गुड मॉर्निंग सीएस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमारी बोन चल रही है। आज हमको स्कल की बोन खत्म करनी है। स्कल में से फेस की बोन हमको खत्म करनी है। तो फेस की बोन में हमने कहाँ तक देख लिया है, कौन सी बोन तक कल देख लिया है, नेजल बोन तक। ठीक है, आज हमको देखना है कौन सी, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। तो ये जो इंफीरियर नेजल कॉन्चा है ये दोनों साइड पाई जाती है। नोज की जो भित्तियां होती है, वॉल होती है, इस वॉल में, इसमें तो नोज है ही नहीं है, अपनी नोज में बता देती है। नोज की जो वॉल होती है, इस वॉल में अंदर साइड कौन सी बोन पाई जाती है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा बोन पाई जाती है। ठीक है, अब ये इंफीरियर नेजल कॉन्चा की बात करें तो इसे कौन सी बोन कहा जाता है, इसे टर्बिनेट बोन के नाम से जाना जाता है। किस बोन के नाम से जाना जाता है, टर्बिनेट बोन के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नेजल कॉन्चा बोन का अगर नेजल बोन कॉन्चा ना बोल करके अगर लिख करके अगर टर्बिनेट बोन लिखा है तो आपको समझ जाना है कि किस बोन के बारे में पूछा है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा बोन के बारे में पूछा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारी नोज कैविटी के दोनों और लेटरल भाग में पाया जाता है ना। तो ये जो पूरी क्या है, नोज कैविटी है। नोज कैविटी मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, नोज कैविटी है। और नोज कैविटी के इस राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड लेटरल वॉल में यह बोन पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है, ये पतली प्लेट होती है। कैसी होती है, ये पतली प्लेट होती है। फिर ये कैसी होती है, अगर इसके शेप की बात करें तो ये कुछ मुड़ी हुई कर्ड लीफ के जैसे होती है, मुड़ी हुई पत्तियों के जैसे ये बोन होती है दिखने में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्या देखा कि ये जो कौन सी इंफीरियर नेजल कॉन्चा बोन है, ये कैसी बोन होती है, पहले पाई कहाँ जाती है, जो नोज कैविटी होती है, नोज कैविटी की लेटरल वॉल में ये बोन पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये पतली और चपटी बोन होती है। ठीक है, और ये दोनों नोज में मतलब दोनों साइड ये कैसी कर्व्ड पत्ती मतलब मुड़ी हुई लीफ के आकार की होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया कौन सी बोन, नेजल कॉन्चा बोन में। इस नेजल कॉन्चा बोन ये क्या होती है, जो हमारे नासिका कला होते हैं मतलब नेजल मेम्ब्रेन होती है, नेजल मेम्ब्रेन की जो सरफेस होता है उसको बढ़ा देती है। ये जो नेजल सरफेस दिख रहा है ना, ये जो सरफेस है, ये जो नीचे साइड का सरफेस है, किसके कारण बढ़ा हुआ है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा के कारण बढ़ा हुआ है। समझ में आया, तो हमने क्या बोला, ये नेजल सरफेस या नेजल मेम्ब्रेन के सरफेस को बढ़ा देती है। इसमें क्या पाई जाती है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का मतलब है आपकी जो ये कौन सी नेजल मेम्ब्रेन है, नेजल मेम्ब्रेन के अंदर हेयर्स पाए जाते हैं ना, हेयर्स है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। तथा इनमें बहुत सारी रक्तवाहिकाएं ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, लिक्विड का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं, लिक्विड या तरल का स्राव करती हैं, जो क्या करता है, नोज कैविटी को निरंतर क्या बनाए रहता है, हाँ तर बनाए रखते हैं। ये लिक्विड बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो नोज कैविटी में जो सीलिया पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, वायु को साफ करते हैं। सबको मालूम है आपकी जो नेजल कैविटी है, देखो हमने फर्स्ट में क्या देखा, कौन सी बोन देख रहे हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। अगर हम इंफीरियर नेजल कॉन्चा की बात करें तो ये हमारे नेजल के दोनों लेटरल वॉल में पाई जाती है। अब ये बोन की अगर शेप की बात करें तो ये पतली होती है और मुड़ी हुई पत्तियों के आकार की होती है। ठीक है, अब ये बोन क्या करती है, हमारा जो ये वाला सरफेस होता है, नेजल कैविटी का जो सरफेस होता है, इसको बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं तो ये जो नेजल कैविटी है, ये जो नेजल सरफेस है, ये जो नेजल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया। ये जो सीलिया है किससे बना होता है, एपिथेलियल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एपिथेलियल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है, सीलिया। ये सीलिया किस रूप में दिखते हैं, रोम्स के रूप में दिखते हैं। ठीक है, और क्या पाया जाता है, हमारी नोज में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, लिक्विड का स्राव करते हैं। ठीक है, इसी लिक्विड स्राव की वजह से हमारे जो नोज है पूरी टाइम क्या होती है, गीली गीली या तर होती है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब हमारी ये जो सीलिया होते हैं मतलब जो रोम्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, हम जो वायु लेते हैं ना, जो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस ऑक्सीजन में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या जो कीटाणु होते हैं वो नाक में पहले क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। तो पहले नोजों से हमारी जो वायु होती है वो छनती है, फिर अंदर जाती है। आए बात समझ में, तो नेजल इंफीरियर कॉन्चा बोन सबको समझ में आ गई ना। अब हम उसके बाद दूसरी बोन देखेंगे, लेक्राइमल बोन। तो लेक्राइमल बोन कहाँ पाई जाती है,
ये नोज आई कैविटी के जस्ट नीचे पाई जाती है, मतलब ये नोज के लेटरल पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, हम इसकी अगर इसको देखें तो ये कैसी होती है, ये चेहरे की सबसे छोटी बोन होती है। अभी तक हमने जितनी भी फेस बोन पढ़ी उसमें से सबसे छोटी बोन कौन सी है, लैक्राइमल बोन। इसके शेप की बात करें तो ये क्यूब के शेप की होती है, आयताकार होती है। ठीक है, ये नोज कैविटी की कहाँ होती है, मिड भित्तियों में, मैक्सिला के फ्रंटल, मतलब जो कौन सी नोज कैविटी के ये कहाँ पे होती है, मिड में पाई जाती है। ठीक है, नोज कैविटी से मिड में पाई जाती है, मतलब ये और ठीक है। और ये फ्रंटल प्रोसेस, जो फ्रंटल प्रबंध देखा था, फ्रंटल प्रबंध के पे पीछे अवस्थित होती है, मतलब नीचे अवस्थित होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये फ्रंटल बोन है। ठीक है, फ्रंटल बोन के जस्ट ये पीछे साइड कौन सी बोन है, लैक्राइमल बोन, ये यहाँ से फ्रंटल से जुड़ी हुई है, लैक्राइमल बोन। ठीक है, और ये जो नोज है, नोज की कैसी होती है, ये कैसा बताया, नोज जो कैविटी होती है उसमें कैसी पाई जाती है, ये देखो, जो लैक्राइमल बोन है ये सबसे छोटी बोन होती है, हमको ये पॉइंट याद करना है। ठीक है, दूसरी कैसी होती है, शेप की बात करें तो ये कैसी होती है, आयत की आकार की होती है। फिर हम इसमें देखते हैं आई कैविटी के ये मध्यवर्ती भित्तियों में, आई कैविटी मतलब ये जो नोज आंखों की कैविटी है, आंखों की कैविटी की ये जो मध्यवर्ती भित्तियां हैं इसमें कहाँ पाई जाती है, मैक्सिला के फ्रंटल प्रवर्ध के पीछे। मैक्सिला कहाँ पे पाई जाती है, ये मैक्सिला बोन हो गई, ये फ्रंटल बोन हो गई। दोनों बोन के ये पीछे साइड कौन सी बोन पाई जाती है, लैक्राइमल बोन पाई जाती है। ये कौन सी बोन हो गई, मैक्सिलरी बोन, ये हो गई फ्रंटल बोन। दोनों की ये पीछे साइड कौन सी बोन पाई जाती है, लैक्राइमल बोन पाई जाती है। ये बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है और ये कैसी होती है, आयत के आकार की होती है। ठीक है, अब जो प्रत्येक मतलब लैक्राइमल बोन होती है, ये क्या करती है, कौन सी बोन में, प्रत्येक अस्थि में ये क्या होता है, गड्ढा होता है। मतलब कौन सी बोन में, ये जो लैक्राइमल बोन होती है इसमें क्या होता है, अड्ढा होता है। इस गड्ढे को क्या बोला जाता है, लैक्राइमल थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैक्राइमल थैली बोला जाता है। हमने कल भी बताया था कि लैक्राइमल थैली में ही क्या पाए जाते हैं, आंसू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आंसू पाए जाते हैं। तो लैक्राइमल बोन में हमको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, हमको ये देखना है कि मैक्सिला और फ्रंटल प्रोसेस के जस्ट पीछे कौन सी बोन होती है, लैक्राइमल बोन होती है। ये हमारे फेस की सबसे छोटी बोन होती है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये कैसे होती है, आयत के आकार की होती है। ये जो बोन होती है, इस बोन में अंदर साइड में गड्ढा पाया जाता है जिसे लैक्राइमल थैली बोलते हैं, और इसी लैक्राइमल थैली में क्या पाए जाते हैं, अश्रुकोश या आंसू पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये हो गई हमारी लैक्राइमल बोन। अब हम बात करते हैं वोमर बोन। तो वोमर कितनी बोन होती है, वोमर एक कैसी सिंगल बोन होती है, ये बहुत ही पतली होती है और चपटी होती है, और ये इरेगुलर आकार की होती है। ठीक है, तो कैसी होती है, पतली होती है, चपटी होती है, इरेगुलर होती है, जो कहाँ पाई जाती है, दोनों नोज, जो दोनों मतलब हमारी नोज कैविटी कितनी है, दो है ना, तो दोनों नोज कैविटी के जस्ट बीच में ये बोन पाई जाती है, जिसे क्या बनाती है, एक पट का निर्माण करती है ना। दोनों बोन आपस में जुड़ी हुई नहीं ना, बीच में एक दीवार है ना, एक पट है ना, तो वो कौन सी बोन है, वोमर बोन है। और जो पट का निर्माण करती है या जो दरवाजे का निर्माण करती है, जो भित्ति भी बोल सकते हैं हम, बीच में जिस भित्ति का निर्माण करती है उसे क्या बोला जाता है, नेजल सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेजल सेप्टम बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, ये नासिका गुहा में एक और अधिक खिसक जाए। अगर किसी की नोज में, ठीक है, दो नोज कैविटी है, बीच में कौन सी बोन है, वोमर बोन है, जिसे क्या कह दिया, नेजल सेप्टम, क्योंकि ये वॉल बना रही है। बाई चांस अगर ये वोमर बोन किसी भी नोज कैविटी में ज्यादा खिसक जाए, है ना, या तो अपने राइट साइड में ही ज्यादा खिसक जाए या लेफ्ट साइड में ही ज्यादा खिसक जाए, तो क्या कर देगी, नोज को बंद कर देगी। क्या, अवरोधक का काम करेगी। किसका काम करेगी, अवरोधक का काम करेगी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इस कंडीशन में एलर्जी के कारण क्या हो जाता है, नेजल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस क्या होता है, म्यूकोसा प्रवाहित हो जाती है, एक दोनों
नासिकाएं गुहाएं बंद हो जाती है। चलो ठीक है, इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, हमको क्या समझना है, कौन सी बोन, वोमर बोन। वोमर बोन कैसी होती है, रेगुलर और फ्लैट आकार की, चपटी आकार की होती है। ये सिंगल बोन होती है, दोनों जो नोज कैविटी होती है ये उसके बीच में होती है, ठीक है। और ये भित्ति का काम करती है, जिसे हम नेजल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। बाय चांस अगर ये नेजल सेप्टम है ना, हम इसको नेजल सेप्टम राइट साइड या लेफ्ट साइड नेजल कैविटी में किसी भी साइड अगर ज्यादा खिसक के आ जाता है तो क्या हो जाता है, अवरोधक का काम करने लगती है। तब बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से क्या होने लगता है, म्यूकोसा ज्यादा प्रवाहित होने लगता है। म्यूकोसा ज्यादा प्रवाहित होने का मतलब हमने बताया था ना साइनेसिस में, सबको बताया था ना कि बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, म्यूकोसा ज्यादा प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी बोन देख ली, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, लैक्राइमल, वोमर, ठीक है। तो हमने कौन सी बोन देखी, इंफीरियर नेजल कॉन्चा में हमने क्या देखा कि ये हमारे नोज में कहाँ पाई जाती है, दोनों वॉल्स में, नेजल कैविटी की दोनों वॉल्स में पाई जाती है। ये शेप की अगर हम बात करें तो इनका शेप कैसा होता है, कर्व लीफ के आकार की होती है। और क्या हमने देखा नेजल कॉन्चा में, है ना, मेन इसमें क्या पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, ये रोम होते हैं, ठीक है। ये रोम क्या काम करते हैं, हमारे जो हम वायु लेते हैं उसको, उससे जाने वाले बैक्टीरिया वायरस को छानने का काम करते हैं, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट काम किसका था, इंफीरियर नेजल कॉन्चा का। जो लैक्राइमल बोन का बात करें तो ये कैसी होती है, ये हमारी जो फ्रंटल बोन और मैक्सिलरी बोन के जस्ट पीछे होती है, इसमें गड्ढेदार संरचना होती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये जो गड्ढेदार संरचना होती है इसमें लैक्राइमल थैली पाई जाती है। इसी लैक्राइमल थैली में क्या पाए जाते हैं, आंसू पाए जाते हैं। ये समझ में आया। उसके बाद हम कौन सी बोन देखेंगे, वोमर बोन। वोमर बोन कैसी होती है, सिंगल बोन होती है, ये दोनों नेजल कैविटी के बीच में होती है, पतली होती है, चपटी होती है। कैसी होती है, किस आकार की होती है, चतुर्भुजाकार की होती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये नेजल वोमर बोन अगर किसी दोनों नेजल कैविटी में किसी एक साइड ज्यादा खिसक जाए तो क्या हो जाएगा, अवरोधक का काम करेगा, नोज बंद हो जाएगी, बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकोसा ज्यादा स्रावित होने लगेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ ली। अब उसके बाद हम कौन सी बोन पढ़ेंगे, हायोइड बोन। हायोइड बोन कहाँ पाई जाती है, ये हमारे गले या नेक में पाई जाती है। ये सिंगल बोन होती है, ये किसी भी बोन से ज्वाइंट नहीं बनाती है। और ये जो बोन होती है, देखो ये बोन यहाँ पे होती है, इसने हायोइड बोन को बनाया तो नहीं है पर ये जस्ट बीच में होती है हायोइड बोन। ये किसी भी बोन से जुड़ी नहीं होती है ना, ये सिंगल। और एक बात ये भी याद रखना, इसे स्कल में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको स्कल में काउंट नहीं किया जाता। इसे क्या बोलता है, अगर हम हायोइड बोन की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, जीभ मूल अस्थि। जीभ मूल अस्थि का मतलब है कि हमारी जो क्या है, टंग रूट बोन है ना, इसे क्या बोला जाता है, टंग रूट बोन भी बोला जाता है। तो हायोइड बोन का अगर नाम आपसे कोई टंग रूट बोन भी बोले तो आप समझ जाना कि किस बोन की बात कर रहा है, हायोइड बोन की, ठीक है। यह कैसी होती है, घोड़े के नाल या यू शेप की होती है, ठीक है। ये छोटी होती है और पतली बोन होती है। ये कहाँ होती है, हमारे जीभ के नीचे होती है। कहाँ होती है, जीभ के नीचे होती है। मतलब हम बोल सकते हैं ये हमारे टंग के इंफीरियर होती है। और किसके सुपीरियर होती है, ये स्वारयंत्र जो लैरिंक्स होते हैं, लैरिंक्स के सुपीरियर में होती है, ठीक है। तो हायोइड बोन में हमने क्या देखा, ये कैसी होती है, सिंगल बोन होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, टंग रूट बोन ही है। अस्थि मतलब बोन ही होता है, ठीक है। टंग रूट बोन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये पतली चपटी से टाइप की होती है। ये यू आकार की होती है, मतलब घोड़े के नाल के आकार की होती है। ये जो टंग रूट होता है ना, टंग रूट बोन होती है, उसके इंफीरियर पार्ट में होती है। मतलब हमारी जो टंग होती है उसके नीचे होती है। और नीचे मतलब जो स्वर यंत्र होते हैं यहाँ पे है ना, लैरिंक्स फेरिंक्स, जो स्वर यंत्र होते हैं लैरिंक्स के जस्ट ये ऊपर स्थित होती है, ठीक है। ये स्वतंत्र बोन होती है। स्वतंत्र बोन का मतलब ये किसी भी बोन से इसका ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है। केवल इसका ज्वाइंट किससे होता है, टेम्पोरल बोन में किससे जुड़ा होता है, टेम्पोरल बोन की जो स्टेलॉइड प्रोसेस निकलता है, जो टेम्पोरल बोन होती है, टेम्पोरल बोन का जो स्टेलॉइड प्रोसेसेस निकलता है, हमने पढ़ा था ना स्टेलॉइड प्रोसेसेस। स्टेलॉइड प्रोसेस जो नीचे साइड को निकलता है, उस प्रोसेस से वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। इसी कारण से जब हम अपनी चिन को ऊपर उठाते हैं, चिन को ऊपर उठाएंगे मतलब अपने ऐसे ऊपर करेंगे, जब हम अपने चिन को ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है,
इस अस्थि को थायराइड कार्टिलेज के ऊपर, थायराइड अगर हम इसको ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, थायराइड कार्टिलेज, क्या पाया जाता है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर छूकर हम इसका अनुभव कर सकते हैं। देखना जब ज्यादा गुटखा खाता है, ठीक है, तो उसको वो जो कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन होती है, तो वो निकली हुई होती है। देखो मैं देखो किसको किसको निकली हुई है बॉयज में, हाँ अश्विन को निकली हुई है, और किसको निकली हुई है, सफलेन, ऊपर करना चेहरा थोड़ा अपना, ठीक है। तो हाइड बोन की अगर हम बात करें तो सबको हाइड बोन समझ में आ गई ना, ये कैसी होती है, सिंगल बोन होती है, ये नेक में स्थित होती है। अगर हम इसके शेप या स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी होती है, यू शेप की होती है, ठीक है। ये बोन हमारे टंग के इंफीरियर में होती है और किसके सुपीरियर में होती है, लैरिंग्स के सुपीरियर में होती है, ठीक है। ये सिंगल बोन होती है, इस बोन का किसी भी पॉइंट से क्या नहीं होता, ज्वाइंट नहीं होता। अगर हम लेकिन ये किससे ज्वाइंट होती है, ये किससे जुड़ी होती है, जो टेम्पोरल बोन का स्टेरॉइड प्रोसेस होता है उसके द्वारा ये लिगामेंट से जुड़ी होती है। इसी कारण से जब हम अपने चिन को ऊपर करते हैं तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर है ना, कौन सी बोन दिखाई देती है, हायोइड बोन दिखाई देती है, ठीक है। तो हमने जो स्कल पार्ट पूरा खत्म कर दिया। आज हमने क्रेनियम की बोन भी देख ली, हमने फेस की बोन भी देख ली, हमने हायोइड बोन भी देख ली, ठीक है। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्पाइन की बोन, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास